हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको चैप्टर 5 जो आपका क्लास 12 फिजिक्स जो आपका चैप्टर 5 है, इसके सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराने वाले हैं। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक, क्या बोल रहा है कि 36 घटक 3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तथा ऊर्ध्वाधर घटक कितना बोल रहा है, ऊर्ध्वाधर घटक 3√3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो नति कोण ज्ञात कीजिए। तो हमको नति कोण थीटा का मान हमको बताना है कि क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन में दे दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स हल। तो देखिए, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले उसको क्या करेंगे कि लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स कि दिया है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया है उसको सबसे पहले क्या करेंगे कि लिख लेंगे। यदि आप इस तरह से लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है। अब देखिए आपका कौन कौन सा मान दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक। तो देखिए 36 घटक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो 36 घटक को हम प्रदर्शित करते हैं BH से, यानी कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो आपका होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है 3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आपका दे दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद आपका बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, BV से प्रदर्शित करते हैं। तो BV का मान कितना दे दिया है, 3√3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आपका इसका भी मान दे दिया है। तो हमको नति कोण यानी कि यहाँ से हमको थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक आपका सूत्र होता है। चलिए सूत्र को लिख लेते हैं। तो देखिए जो आपका सूत्र होता है फ्रेंड्स, वो आपका क्या होता है। तो देखिए जो सूत्र होता है टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा बराबर आपका होता है BV/BH होता है। क्या होता है, BV/BH। अब देखिए फ्रेंड्स, जब इसमें मान को जब रखेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, BV। तो देखिए BV का मान कितना दिया है, 3√3 × 10⁻⁴। तो यहाँ से रखेंगे 3√3 × 10⁻⁴ और अपान में जो आपका BH का मान कितना दिया है। तो देखिए आपका क्वेश्चन में दे दिया है 3 × 10⁻⁴। तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 10⁻⁴। अब देखिए 3 × 10, यहाँ पे 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, √3 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर। अब देखिए 10 में √3 किसका मान होता है। तो देखिए 10 60 अंश का मान जो होता है, 10 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपका क्या होता है, √3 होता है। यदि हम यहाँ से थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए थीटा बराबर जो है आपका 10 दिया है, इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 60 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 10 थीटा का जो वैल्यू होता है वो केवल क्या होता है, थीटा होता है। तो 10 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से यदि हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे, देखिए यदि थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, यानी कि यहाँ से आपका क्या दिया है, ऊर्ध्वाधर घटक का 1/3 गुना है। जो आपका देखिए किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 36 घटक का 1/√3 गुना है। तो उस स्थान पर नति कोण ज्ञात कीजिए। तो हमको बताना है कि उस स्थान पर नति कोण यानी कि थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन में दे दिया है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इसका हल। यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स इसका हल। अब देखिए जो भी आपका मान दे दिया क्वेश्चन में उसको क्या करेंगे कि लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्या क्वेश्चन में दे दिया है कि बोल रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, BV। और यहाँ से बोल रहा है कि 36 घटक का 1/√3 गुना है। तो देखिए जो आपका 36 घटक क्या होता है, BH होता है। तो इसका कितना गुना है, 1/√3 गुना है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रश्न के यहाँ जो आपका क्वेश्चन दिया है इसके अनुसार यहाँ पे BV का जो मान आ गया 1/√3 × BH आ गया। तो हमको नति कोण यानी कि थीटा का मान हमको बताना है कि क्या होगा। तो चलिए जो आपका सूत्र जो आपका पहले वाले क्वेश्चन में लागू हुआ है उसी सूत्र को यहाँ पे लागू करेंगे। तो यहाँ से आपको हो जाएगा टेन थीटा बराबर BV/BH। अब देखिए फ्रेंड्स, BV का मान यहाँ पर देखिए आपका BV का मान कितना दे दिया है। तो देखिए BV का मान कितना दिया है, 1/√3 × BH।
ठीक है, क्योंकि जो आपका 36 घटक का 1/√3 गुना है, जो आपका ऊर्ध्वाधर घटक है 36 घटक का 1/√3 गुना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अपान में BH हो जाएगा। अब देखिए BH की जगह पर BH क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए 36 घटक का √3 गुना है, तो 36 घटक BH का मान यानी कि यहाँ से जो आपका BH बराबर आपका क्या हो जाएगा BH, तो यानी कि BH का जवाब हम BH रख देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से BH कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या बच जाएगा 1/√3 बच जाएगा, और एक किसका मान आ गया, तो tan थीटा का मान आ गया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, अब देखिए tan में 1/√3 किसका मान होता है, तो ये आपका देखिए मान होता है tan 30 अंश का मान होता है। तो यदि हम यहाँ से देखिए, यदि हम यहाँ से थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan 30 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दिया है कि पृथ्वी की सतह के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक, देखिए 36 घटक को हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं BH से, कितना दे दिया है 3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तथा नैतिक कोण का मान कितना दिया है 60 डिग्री है। तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको बताना है क्या होगा, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका न्यूमेरिकल्स है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड्स इसका हल। अब देखिए जो भी आपका क्वेश्चन में दे दिया है उसको क्या करेंगे कि लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स कि दिया है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है उसको चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि पृथ्वी के सतह के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक, यानी कि 36 घटक यानी कि BH का मान कितना दे दिया है, तो 3 × 10⁻⁵ और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे दिया है। उसके बाद से बोल रहा है कि नैतिक कोण यानी कि थीटा का मान कितना दे दिया है 60 डिग्री। तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको बताना है कि B का मान क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक जो सूत्र होता है, चलिए उस सूत्र में इसको रखते हैं। तो देखिए जो आपका सूत्र जो आपको पता ही होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका होता है BH होता है। ठीक है, अब देखिए चलिए इसमें मान को रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब मान को रखेंगे तो यहाँ पर थीटा का जवाब कितना रखेंगे 60, तो यहाँ से आपका हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर में BV का मान आपका क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा BV और बट्टे में BH का मान। तो देखिए BH का मान कितना दिया है, तो आपका दिया है क्वेश्चन में 3 × 10⁻⁵। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि हम यहाँ से BV का मान ज्ञात करेंगे, BV का मान, तो देखिए ये आपका जो 3 × 10⁻⁵ दिया है tan 60 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा tan 60 डिग्री, देखिए आपका 10 है, tan 60 डिग्री इंटू में 3 × 10⁻⁵। अब देखिए यहाँ से tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 इसका जो मान होता है वो क्या होता है √3 गुणे 3 × 10⁻⁵। अब देखिए यहाँ से BV यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक आ गया, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब हमको फाइंड क्या करना है, तो हमको फाइंड करना है संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि B का मान ज्ञात करना है। तो देखिए B का जो सूत्र होता है संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसका जो सूत्र होता है चलिए उसको लिख लेते हैं। तो B बराबर आपका √ में होता है BV का वर्ग और प्लस में BH का वर्ग। अब चलिए इसमें मान को रखते हैं। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा B बराबर में रूट के अंदर BV का मान यहाँ से देखिए कितना आया है, तो यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो 3 √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 √3 गुणे 10⁻⁵, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस में BH का मान। तो देखिए BH का मान आपका क्वेश्चन में दिया था, BH का मान कितना दिया है, तो 3 × 10⁻⁵ दिया है। यहाँ पर देख लीजिए 3 × 10⁻⁵ दे दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे 3 × 10⁻⁵ और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और √3 देखिए √3 इसका मान क्या होता है तो 3, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3। अब इंटू में देखिए यहाँ से आपका इंटू में हो जाएगा 10 के पावर। अब देखिए पावर का स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पे आप 25 नहीं करेंगे, इसका गुणा हो जाता है। देखिए यदि 10 के पावर आपका दिया है 4, इसका यहाँ पर दिया है स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पावर यहाँ पर जो दिया है इसका इसमें गुणा हो जाता है, तो 10 के पावर -8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 10 हो जाएगा। अब प्लस में 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10 के पावर 5 दूनी 10 हो जाएगा।
अब देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 9 3 27, यहाँ से आपका हो जाएगा 27 और गुणे 10 के पावर माइनस का 10। अब प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 के पावर माइनस का 10। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका इसका जो मान आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम देखिए कामन इसको कर सकते हैं, 10 के पावर माइनस 10, ये देखिए दोनों में है, तो यहाँ से 10 के पावर माइनस 10 को जब कामन करेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा 27 और प्लस में 9। अब देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि 10 के पावर माइनस का 10 इंटू में 9 7 16 2 1 3 यानी कि 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू में 10 के पावर, यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए जब यहाँ से इसको अंडर रूट से जब बाहर करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 6 गुणे 10 के पावर माइनस का 5 आ जाएगा। यानी कि संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना आ गया, 6 गुणे 10 के पावर माइनस का 5, और ये आपका किस में आ जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 5 जो आपका है चुंबकत्व एवं द्रव्य के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराए हैं, जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।